जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। किसी भी ग्रह का उदय होना और अस्त होना हम सभी के जीवन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। बुध अस्त हो रहे हैं 3 जून को, 3 जून को बुध अस्त होंगे और उदय कितने तारीख को होंगे? तो उदय होंगे 25 जून को, यानी कम से कम 22 दिन के लिए, 21-22 दिन के लिए बुध कहीं ना कहीं अस्त हो रहे हैं। और इनका अस्त होना हम सभी के जीवन पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव डालेगा। बेशक विशेष रूप से कह रहा हूं, जो लोग व्यापार करते हैं बच्चों के खिलौनों से रिलेटेड, बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड, गिफ्ट आइटम से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मैं यहां तक कह रहा हूं बुध के अस्त होने पर आप किसी पेड़ को उठाकर देख लीजिएगा। जो पेड़ की ग्रोइंग जो क्वालिटी है, जो पेड़ जो बढ़ रहा है या जो ग्रो कर रहा है, उसमें फ्रूट आने की परिस्थिति है, वो 10 दिन की होती है या 15 दिन की होती है, या उसका जो ग्रो करने का परिस्थिति जब बुध अस्त होंगे तो आप उठा करके उसको बिल्कुल क्लोजली जाकर देखिएगा, वो ग्रो बहुत स्लो प्रोसेस में करेगा, उसके अंदर एक डिफरेंट परिवर्तन देख पाएंगे। व्यापारी, अगर आप व्यापार करते हैं तो आप ये चेक कर पाएंगे कि आपका मस्तिष्क जिस लेवल पर पहले काम करता था, बुध के अस्त होने पर वो जो काम करने का तरीका है वो कम हो गया है। आप एक चीज और बता दूं, शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि बुध जिन चीजों से रिलेटेड प्लैनेट है, लाइक बुध गिफ्ट आइटम से रिलेटेड प्लैनेट है। ओके, तो गिफ्ट आइटम्स जो हैं, बच्चों से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं, शायद स्पोर्ट्स के अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं, ग्रीनरी से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं, या इनसे रिलेटेड जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के शेयर्स में बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन आप देखेंगे और इस बीच में उनके शेयर इत्यादि गिरे, इस प्रकार की भी परिस्थिति है। तो बहुत कुछ बुध के परिवर्तन होने पर व्यापारिक जगत की अगर बात की जाए, और खास करके जिन चीजों की मैंने बात की है, बुध और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड प्लैनेट हैं, जितनी भी ग्रीनरी है, जितना भी प्राकृतिक चीजें हैं, वो करीब करीब बुध उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे इन चीजों से रिलेटेड चीजों में बड़ा परिवर्तन आपको नजर आएगा, बड़ी गिरावट नजर आएगी। आखिर 12 राशियों पर इनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपके और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी मैं फटाफट चाहता हूं कि आप सबको दे दूं। 2-2 मिनट की जानकारी, थोड़ी थोड़ी देर की जानकारी दूंगा, बाकी आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आपने यहां पर आयोजन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आकर के वहां पर करूं और आपको एक अच्छी जानकारी भी उसके माध्यम से प्रोवाइड करूं, धर्म की, सनातन धर्मियों को एकत्रित करूं, आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं ये सारे कार्यक्रम आकर के, आपके यहाँ इंडिया में रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, सब जगह आकर के इस कार्यक्रम को करने के लिए मैं तैयार हूं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। साथ में कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेल प्राप्त करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो मेष राशि के लिए अगर हम बात करें, बुध का अस्त होने के कारण, बुध जो अस्त होंगे आपके 2nd हाउस के अंतर्गत रहेंगे। 6th हाउस और 3rd हाउस के स्वामी होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय पर डाउन रहेगा। भाई बहनों की जो ग्रोथ है वो कम होगी, उनके साथ रिलेशन आपको मेंटेन रखने में प्रॉब्लम होगी। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखिएगा, ग्रीन वेजिटेबल अधिक खाइएगा, ध्यान रखिएगा। वृष राशि के लिए जब बात करते हैं तो वृष राशि के जातक जातिकाओं के लिए एक तो विद्या अध्ययन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ब्रेन स्पीड से काम नहीं करेगा, बच्चों से वो रिस्पॉन्स प्राप्त करने में मुश्किल होगी जिसके लिए हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आपको सिर्फ गायत्री जब करना होगा बुध के अस्त होने पर, उससे आपको इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं, आपके स्वयं के राशि स्वामी हैं, 4th हाउस के स्वामी हैं। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यवसाय कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो डील आप कर रहे हैं, जो चीजें आप बेच रहे हैं, उसको समझाने की जो प्रक्रिया है आपकी कम हो जाएगी। स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के आपको थोड़ा सा परिस्थिति खराब दिखेगी, आपके चेहरे पर एक पॉजिटिव ऊर्जा की कमी आपको दिखेगी। इस समय पर ग्रीन वेजिटेबल को खाना, पार्क इत्यादि में टहलना, ग्रीनरी के साथ और बच्चों के साथ अपने आप को कनेक्ट रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। कर्क राशि के लिए जब हम बात करते हैं तो फॉरेन से रिलेटेड जो कार्य है, बुध के अस्त होने से 3 जून को, ये करीब 20-21 दिन
विदेश से रिलेटेड जो आपका बिजनेस है, विदेश से रिलेटेड जो आपका कार्य है, उसमें आपको बहुत मुश्किलें देखने को मिलेंगी, बहुत रुकावटें उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। साथ में आपका जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो आपको आपका डाउन दिखेगा। भाई बहनों के साथ रिलेशन में या भाई बहनों के साथ संबंध में दिक्कत होगी। इस समय पर आपके लिए भगवान विष्णु का पूजन करना, उनको पीले फूल अर्पण करना फायदेमंद होगा। अगर हम सिंह राशि को लेकर के बात करते हैं, इस समय पर आप ये देखेंगे, सिंह राशि के लिए जो बुध अस्त होंगे 3 तारीख को, तो आप ये इस समय पे देखेंगे कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि आपका पैसे का जो आने का फ्लो है ना, या जो बिजनेस का फ्लो है, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता हुआ दिखेगा। आपको दिखेगा कि मतलब पैसा आना है लेकिन वो रुक रहा है, हम बार बार ट्राई कर रहे हैं बट वो आ नहीं रहा है। तो ये 20-21 दिन आपके जो धन के आने का फ्लो है वो कहीं नहीं कहीं रुकेगा, नष्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। फ्यूचर में जरूर आएगा, लेकिन उस टाइम पर आपके काम होंगे लेकिन पैसे नहीं आएंगे, तो पैसे का फ्लो कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखेगा। कन्या राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, तो जब 3 तारीख को बुध अस्त होंगे आपके लिए, आप देखेंगे कि आप जितना एक्टिव पहले थे उतना एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। आपकी जो एक एक्टिव होने की पोजीशन है वो कम होगी। प्रोफेशनल लाइफ में भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ रहा है, एफर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है, बट अगर उस प्रकार के हम रिस्पांस की बात कर रहे हैं तो उस प्रकार की रिस्पांस नहीं मिल रहा है। डील्स रुक रही हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं वहां पर भी चीजें रुक रही हैं, या नौकरी में जिस प्रकार आप एफर्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार की ट्राई कर रहे हैं, जिस प्रकार का एक्सपेक्टेशन था, उस प्रकार का कहीं रिस्पांस नहीं आ रहा है, चीजें परेशान कर रही, इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको विधारा की जड़ पहन करके रखना या थोड़ी देर पार्क इत्यादि में सूर्य उदय के समय टहलना बड़ा फायदेमंद होगा। तुला लगने के लिए जब बात करते हैं, तुला राशि के लिए जब बात करते हैं, तो अगर आप विदेश में रह रहे हैं या कंट्री में भी रह रहे हैं, आपको थोड़ी नींद आपकी डिस्टर्ब होगी बुध के अस्त होने से। आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, या अगर आप विदेश धार्मिक यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो आपको बार बार धार्मिक यात्राओं में रुकावट देखने को मिलेगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए रहेगी। वृश्चिक राशि के लिए जब बात करते हैं, तो वृश्चिक राशि में शेयर मार्केट वगैरह में अगर पैसा लगाते हैं तो वहां से आपको लॉस देखने को मिलेगा। जो बुध अस्त होंगे तो वहां से आपका लॉस होने का संयोग है। उसके साथ साथ पार्टनरशिप वगैरह में व्यवसाय करते हैं तो वहां पर सावधान रहना होगा। पैसे की जो आमदनी है वो आपको दिखेगा कि शायद स्लो हो गई, जिस प्रकार आप चाहते थे उस प्रकार पैसे की आमदनी नहीं दिख रही है। अगर हम बात करते हैं धनु राशि के लिए, वृश्चिक राशि के बाद अगर हम धनु राशि की बात करते हैं, धनु राशि में आप ये देख पाएंगे बुध के अस्त होने से कि एक तो आपके जीवन साथी का जो कमिटमेंट आपके प्रति था, या प्रेमी प्रेमिका का जो झुकाव आपके साथ था, जिस प्रकार का समय टाइम स्पेंड करते थे, या जिस प्रकार का एक बड़ा मिठास था, उस मधुरता में कमी आएगी। आप देखेंगे कि जीवन साथी का बिहेवियर अचानक बड़ा डल सा हो गया, उनका एनर्जी लेवल डन सा हो गया है, उनके अंदर एक परिवर्तन आप देखेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में अधिक एफर्ट के बाद कम रिजल्ट मिले, इस प्रकार की परिस्थिति बुध के अस्त होने पर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर गौ सेवा करना या गौशाला में 10 मिनट व्यतीत करने का प्रयास करना सप्ताह में एक दिन, ये बड़ा फायदेमंद होगा आपके लिए। मकर राशि के लिए जब बात करते हैं, मकर के लिए बुध के अस्त होने से 3 तारीख को क्या इंपैक्ट आएगा। एक तो सबसे पहले बुध के अस्त होने से आपका धार्मिक चीजों की तरफ से मन हटेगा। जो कार्य आपके एफर्ट के साथ साथ भाग्य से संबंधित हैं, यानी जो आपने कोशिश किया है उसके साथ उसमें भाग्य का सहयोग बहुत जरूरी है, वहां पर लक का बहुत सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो कार्य आपके रुकते हुए दिखेंगे। सो ऐसे कंडीशन में उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके लिए भगवान कृष्ण का पूजन करना बड़ा फायदेमंद होगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि एक्चुअल में कुंभ के लिए क्या होगा, क्या करेंगे। अगर कुंभ की बात करते हैं तो बुध के अस्त होने पर 3 तारीख को 3 जून को अस्त होंगे और 25 को जाकर उदय होंगे। इस बीच में आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक तो आप 2-3 चीजें देख पाएंगे। एक तो जो बच्चों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन बच्चों का बिहेवियर बड़ा चेंज सा होगा, थोड़ा अजीब सा उनका बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। वो उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, उतना एफर्ट नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार आप चाहते हैं या चाहती हैं।
साथ में एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, आपका खुद का ना जो एक बुद्धि को बड़ा स्पीड से काम करना चाहिए, तरीके से काम। आपको लगेगा कि यार मैं कुछ उस प्रकार सोच नहीं पा रहा हूं, सोच नहीं पा रही हूं, जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर क्वालिटी, उससे मैं कुछ कम सोच पा रहा हूं या सोच पा रही हूं। विद्या अध्ययन में मन नहीं लगेगा, मित्रों के अंदर परिवर्तन आएगा। इस प्रकार की परिस्थिति कहीं ना कहीं बुध के अस्त होने से आपको देखने को मिलेगी। मीन राशि की अगर बात करते हैं कि बुध जब अस्त होंगे तो आखिर क्या रिजल्ट मीन राशि के लिए रहेगा, तो एक तो सबसे पहले प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम है उनमें आपको रुकावट देखने को मिलेगी। ऐसे लगेगा डील हो रही थी, बंद हो गई। जो चीजें चल रही थी, जो दिल की एक इच्छा थी, और दिल एक उदास उदास सा लगेगा, एक अशांति सी लगेगी। जीवन साथी की तरफ से जो एफर्ट आ रहा था, जो जिस प्रकार का प्रेम था, या किसी रिश्ते को सुधारने के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा था, या कोई रिश्ता इत्यादि तय कर रहे थे, उसमें अचानक रुकावट आ गई या अचानक कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। इस प्रकार की परिस्थिति दिखेगी। आपको क्या करने की आवश्यकता है, 5 पत्ते तुलसी के प्रत्येक बुधवार को भगवान कृष्ण पर अर्पण करने की आवश्यकता है। खैर, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, फ्री में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण की कथा, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम अपने क्षेत्र में आयोजन कराना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय श्री राम।